म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा ग्रोथ जो है वो मैक्सिमम मिलता है। मैक्सिमम मिलने के साथ ही ऐसे फंड में हम निवेश करेंगे जहाँ पे कम से कम हमें 22% 25% का मिनिमम ग्रोथ मिले किसी भी सिचुएशन में, चाहे मार्केट हमारा 10% भी गिरे या 5% गिरे, बट हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो 1 से 2% गिरना चाहिए। चलिए हम बातें करते हैं कुछ ऐसे ही फंड के बारे में जिन्होंने 3 सालों में अगर देखा जाए तो 70% का रिटर्न दिया है। 3 सालों में 70%, इसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने परसेंट का रिटर्न ये अगले है से 20 साल में दे सकता है। क्योंकि अभी आपने देखा था पिछले साल मार्केट बहुत ही ज़्यादा गिर गया था, इस साल भी बहुत ज़्यादा गिर गया था। लगभग 2020, 21 और 22 तीनों साल लगभग मार्केट से बहुत ज़्यादा गिर रहा है, जिसे मैनेज करने में ही मार्केट को कम से 2-3 साल ऐसे लग जा रहे हैं। तो इसी तरह से हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के नाम से स्टार्ट करते हैं। कौन सा ऐसा एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करेंगे जो हमें मैक्सिमम रिटर्न देता है। अगर हम एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो 22 से 25% का ऐसे ग्रोथ देता है सालाना दोस्तों। अगर देखा जाए तो एक्सिस बैंक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी अच्छा है, बट कैनरा बैंक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी अभी 3 साल का अगर देखा जाए तो 3 साल में अभी 34-35% का रिटर्न दे रहा है। अगर फॉर्मली कहा जाए तो 3 साल में लगभग 90% से ऊपर का रिटर्न दिया है कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड। एसआईपी और लमसम दोनों प्लान का अगर हम बात करते हैं तो हमें बेनिफिट किस में होता है। क्या हम एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, या फिर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के लमसम प्लान में तो हमें बेनिफिट ज़्यादा होता है। अगर आप इनिशियली देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या लमसम प्लान में अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए उसे छोड़ना पड़ता है। फिर आपको वो 3, 4, 5 जितना करोड़ का फंड तैयार करना चाहते हैं, डिपेंड करता है टाइम पीरियड हमारा क्या है और हमारा कौन सा फंड में हम इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। अगर हम एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एसआईपी में एक छोटा छोटा सा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं हर महीने, और हमारा बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट पे हमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है। हमें हर महीने पता ही नहीं चलता कि हम 500 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर 1000 रुपये हर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हमें करोड़ों का फंड तैयार हो जाता है। इस तरह से अगर देखेंगे कौन कौन से ऐसे फंड है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें मैक्सिमम रिटर्न मिलता है, मैं ऐसे 3-4 फंड का नाम बताने जा रहा हूँ। अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलता है लॉन्ग टाइम के लिए। अगर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 2 बेनिफिट यहाँ पे होते हैं। एक्सपेंस रेशियो बहुत कम लगते हैं, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है उसमें। दूसरा, जो हमारा एग्जिट लोड होता है, एग्जिट लोड से हम बच पाएंगे, क्योंकि एग्जिट लोड जो होता है कम से कम 2-3% ही लगते हैं। बहुत ऐसे कम फंड है जिसमें 1% एग्जिट लोड लेके इसे हमारा एएमसी हमें हमारे पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं जहां इन्वेस्टमेंट पे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, अगर रिसेंटली देखा जाए तो एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की अगर बातें करते हैं तो ये 90% का रिटर्न दिया है। बट अभी कुछ कारणों से अभी ये रिटर्न 70% पे आ गए हैं। बट 70% भी ऐसा कुछ ख़राब हमारा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं है। 3 सालों में लगभग 22 से 25% के बीच का हमारा रिटर्न है, कैलकुलेशन में आ रहा है, तो हमारा रिटर्न बहुत अच्छा है। अगर दूसरा फंड की बातें करते हैं तो कोटक स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की अगर बातें करते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी हमें 22% का रिटर्न ऐसे देखा जा रहा है। अगर हम कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की बातें करते हैं तो यहाँ पे 21 से 22% का रिटर्न देखा जा रहा है, जो पिछले 3 सालों में इन्होंने दिया है। अगर 3 सालों की बात करते हैं तो पिछले 3 साल में दोस्तों बहुत सारे ऐसे आप देख रहे होंगे कि कोरोना का समय आ गया था, शेयर मार्केट अप डाउन हुआ, जिसके कारण हमारा म्यूचुअल फंड पे भारी इफेक्ट, क्योंकि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसीलिए अगर हमारा फ्लक्चुएशन होता है तो हमें इससे डरने की बात नहीं है, ये फिर हमें अपने लेवल पे ले जाके ऐसे छोड़ेगी जहाँ पे हम अच्छे अचीवमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कम से कम ये ऐसे 25% एनुअली ऐसे रिटर्न देता है अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में हम 2 तरह के इन्वेस्टमेंट पे बात करेंगे, एक फ्लैक्सी कैप और दूसरा मल्टी कैप के बारे में बात करेंगे। तो मल्टी कैप में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो अगर हम मल्टी कैप के बारे में बातें करते हैं तो हमारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है एएमसी के थ्रू, असेट मैनेजमेंट कंपनियों से कहा जाता है। असेट मैनेजमेंट कंपनी हर कंपनी के पास होते हैं या फिर हर बैंक के पास होते हैं। जहाँ भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हर किसी के पास में होते हैं। रिलायंस की बातें करते हैं तो उसके पास में भी असेट मैनेजमेंट कंपनियाँ होती है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवाती है। एसबीआई की बातें करें तो उसके पास में भी असेट मैनेजमेंट कंपनी है। एक्सिस के पास भी है,
ICICI प्रूडेंशियल के पास भी है, कैनरा के पास भी है और बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं और हर कंपनी के पास में अपना अपना असेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है जो कि सब म्यूचुअल फंड मार्केट में इन्वेस्टमेंट कराती हैं। ये सारे पैसे इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इक्विटी में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अगर हम यूं ही किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कम से कम 8-10% का 7-8% का ऐसा प्रॉफिट से दिखाता है। अगर हम इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में डायरेक्ट तो हमें वहाँ से कम ऐसे 20-25-30% का ऐसा प्रॉफिट मिलता है। अगर हम मल्टी कैप की यहाँ पे बातें कर रहे थे दोस्तों, अगर मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो असेट मैनेजमेंट कंपनियाँ होती हैं वो हमारे पैसे को स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, तीनों कैप की जो कंपनियां होती है सारी कंपनियां में इन्वेस्टमेंट करती है। जहां पे उसे प्रॉफिट दिखता है, जिस कंपनी में उसे लगता है कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा ऐसे जो भी कस्टमर है उसे प्रॉफिट होगा और अगर उसे प्रॉफिट होगा तो हम भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाएंगे। वो हमारे पैसे को कुछ ऐसी ही कंपनियां में इन्वेस्टमेंट करती है जहाँ पे उसे लगता है कि हमें हमारा पैसा जो है वो ज़्यादा से डेवलपमेंट करेगा और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा, वहाँ इन्वेस्टमेंट करती है। बट मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे एक कंडीशन होता है कि लार्ज कैप में हम इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मिड कैप में इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और स्मॉल कैप में इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्लैक्सी कैप की तो फ्लैक्सी कैप में ऐसा कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने पैसे को तो हमें स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना होगा, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना होगा या फिर से लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना होगा। कितना फंड हम किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसा कोई रूल्स नहीं है। हम कहीं पे भी कितना भी फंड इन्वेस्टमेंट करेंगे और जहां हमें प्रॉफिट होगा वहां पे ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट। अगर स्मॉल कैप की बातें करते हैं तो स्मॉल कैप में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 25 से 30% का ऐसा प्रॉफिट मिलता है। मिड कैप की बातें करते हैं तो मिड कैप में 3-4% से कम प्रॉफिट मिलता है। अगर हम लार्ज कैप की बातें करते हैं तो लार्ज कैप में हमें दोस्तों 5-10% ऐसे कम ऐसे रिटर्न मिलता है कंपेयर टू द स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड।